नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस पर और इनकी डिटेल एनालिसिस आपके सामने की जाएगी। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूं कि उनको कमेंट करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको कमेंट करने की कोशिश कीजिए, चूँकि अब सारे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ चुकी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक वो पहुँच जाए। बाकी अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। यदि किसी को पेड ग्रुप चाहिए तो हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकता है 7054161270 पर। तो टाइम ज़्यादा न लेते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग के लिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेखकों के नाम है और उनकी पुस्तक दे रखी हैं, तो कह रहे हैं उनको मिलान कर दीजिए। पहले थिंकर हैं C.N. चेपेकर, दूसरे S.C. दुबे, तीसरे D.N. मजूमदार और तीसरे T.B. नाइक। अब इनको मिलान करना है हमें। तो जो है पहले प्रश्न का जो जवाब है वो कुछ इस तरह से है कि जो चेपेकर मैच करेंगे द पारसीज से, और उसके बाद बी का पहला सही द कमार का अध्ययन S.C. दुबे ने किया है। D.N. मजूमदार जुड़े हैं संथालों से, और T.B. नाइक जुड़े हैं भील्स के अध्ययन से। भील जनजाति हैं और संथाल भी जो है बेसिकली संथाल का एक विद्रोह भी हुआ था। ये झारखंड का एरिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आता है 2 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से जाति व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो भाई पहली विशेषता है, दूसरी विशेषता है वंश के आधार पर है, सह पूर्वज पूजा, ये विशेषता नहीं है। अभी ऊपर की तीनों विशेषताएं वो एकदम इजी हैं, उनको मेरे ख्याल से नहीं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप सभी को तो इतना पता ही होगा। अगला क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एकदम इजी प्रश्न है। जवाब लगा दीजिए राल्फ डेहरनडॉर्फ। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए ICA का कंसेप्ट किसने दिया और किस थिंकर ने कहा कि जो भारत में जो विश्व में जो वर्गीय संरचना है वो हीरक आकार की है। कुछ लोग कमेंट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके जवाब देने की कोशिश करें। अगला चौथा, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संहति के आधार पर पूर्व तथा उद्योगोत्तर समाजों में भेद किया, यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये सामाजिक संहति। ऑप्शन ले लेते हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, कार्ल मैनिम, ये तीनों नहीं होंगे, इमाइल दरखाइम होंगे। अगला 5वां नंबर प्रश्न, श्रमिक संघ आंदोलन किस श्रेणी में आते हैं? श्रमिक संघ आंदोलन भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का निम्न में से कौन अग्रणी है, यानी किसने अध्ययन किया? तो S.A. डांगे, इन्होंने अध्ययन किया। मोमेंट स्ट्रगल से भी जुड़े हुए हैं। आप लोग अगर मोमेंट स्ट्रगल पढ़े होंगे तो इनका नाम जानते होंगे। अगला प्रश्न, उद्योगोत्तर समाज के उदय का कौन सा कारण है? पहला ऑप्शन नवीन प्रौद्योगिकी का उदय। अगला जो ऑप्शन है वह है नवीन राजनीतिक सत्ता का उदय, नवीन वर्गों का उदय और नवीन नैतिक व्यवस्था का उदय। तो नवीन प्रौद्योगिकी का उदय। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसने कहा था मोड ऑफ प्रोडक्शन में हाइड्रोलिक चेंज की बात किसने की थी? हाइड्रोलिक चेंज की बात किसने की थी? जो लोग कमेंट करते हैं, 1-2 लोग कमेंट करते हैं, उनके कमेंट सही होते हैं, वो अच्छे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब लोग गंभीरता से जुड़िए और गंभीरता से तैयारी करिए भाई। अगला, वे प्रदेश जिनमें अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है स्थित हैं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और यही ऑप्शन है फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा इवॉल्व है। इसलिए आपको मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब में जो है जो एजुकेशन रेशियो है वो 75 के ऊपर है, 75+ है। तो वैसे किस राज्य में सर्वाधिक है शिक्षा की स्थिति? आप कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न तो सबसे ईजी प्रश्न है।
अगला, एक क्षेत्र है, क्या है भाई सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक महाद्वीप अथवा अलग राज्य, गलत। प्रदेश जिसमें आर्थिक स्वायत्तता हो, गलत। एक नदी, गलत। प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें एक जैसी पारिस्थितिक विषमताएं हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को बताया है? तो ये बताया है रेवेनस्टीन ने, क्रमिक प्रवसन सिद्धांत। अब इसको नोट कर लीजिएगा, रेवेनस्टीन ने बताया, डायरेक्ट प्रश्न है। प्रवसन मतलब माइग्रेशन। अगला, नगरीय वृद्धि निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकीय प्रक्रिया नहीं है? तो आक्रमण नहीं है। अगला, एक नगर ग्राम से किस प्रकार भिन्न है? द्वितीयक, इसमें एक नगर गांव से कैसे भिन्न है ये बताया जा रहा है, क्योंकि जो नगर है उसमें द्वितीयक व्यवसायों की प्रधानता होती है, बिल्कुल। और ये मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, आप लोग हमारा पुराने लेक्चर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोक नागरिक या लोक नगरीय अंतर संबंध होना चाहिए कि प्रक्रम में उच्च संस्कृतनिष्ठ कुछ खास तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा संदर्भ से जुड़ जाते हैं। तो आगे कहा है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से उपयुक्त से कौन सी सही रूप से प्रदर्शित होती है? कह रहा है ना कि कुछ उच्च संस्कृति निष्ठ कुछ खास तत्व किसी एक या अन्य लघु परंपरा से जुड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं संकीर्णीकरण कहते हैं। अगला, महानगर क्षेत्र है, पहला नगरों की समावेशिता नहीं, दूसरा बृहत पारिस्थितिकी समुदाय का केंद्र, यही सब जवाब सही है। महानगर भारत में कितने हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए, नेट में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला, मैक्स वेबर ने जाति के कौन कौन से लक्षण बताए हैं? तो एक ही टिक करना है, चूंकि पहला निर्जाति समूह नहीं, एक समुदाय नहीं, एक समृद्ध परिस्थिति समूह, वो कहते हैं कास्ट इज ए स्टेटस ग्रुप, परिस्थिति समूह है जाति। अगला, निम्नलिखित में से संपदा में कौन से तत्व शामिल है? संपदा मतलब स्टेट, और ये स्टेट गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है, इसी का अर्थ होता है संपदा। इसका जवाब है पादरी वर्ग। अगला प्रश्न, जनमत लाखों तारों वाली वीणा है जिसको सभी दिशाओं से आने वाली हवाएं छेड़ती हैं, किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पूछा गया है पहले, ये स्मेल्सर का जो है कथन है। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया? ऑस्कर लेविस ने किया। विलियम वाइजर ने कौन से गांव का अध्ययन किया? कमेंट करके बताइए आप लोग। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि व्यक्ति के जीवन में समाज का क्या महत्व है, इसे चुने। तो पहला है, व्यक्ति का आत्मविकास समाज में ही होता है, ठीक है। दूसरा, समाज ही व्यक्तियों की प्रगति और अवसर सुविधाएं प्रदान करता है, ये भी ठीक है। व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करने का कार्य करता है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। अगला, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? तो निर्धनता, अस्वस्थ होना, बेकारी, सभी कारण है। अगला प्रश्न है, सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य और सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य 4 भागों में मूल्यों को विभक्त किया गया है, किसके द्वारा? C.A. केन्स के द्वारा। ये कोटेशन आपको रटनी है। अगर कहीं यहाँ पर आ जाते हैं, मान लो यहाँ मैक्स वेबर टालकाट पार्सन्स वगैरह दिया हो तो लोग टिक कर देंगे, या दुर्खीम दिया हो तो टिक कर देंगे। इसको एग्जैक्टली याद रखना है आपको कि मूल्यों को ऐसे विभाजित किया है 4 भागों में। अगला, कुछ जनजातियों में पोटलाश का प्रमुख प्रकार क्या है? तो यह परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता। अगला, सही युग में चुने गिलेन एंड गिलेन, किंग्सले डेविस, मकाइवर एंड होमन्स। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब यहाँ मज़ेदार बात यह है कि ये देखना है कि कौन सा थिंकर किस पर्सपेक्टिव में बात करता है, उस आधार पर अंतर करना है। एक तरीके की सोशोलॉजिकल रीजनिंग है ये। अब गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर एकदम भिन्न है। वर्ग संरचना, जैसे मैं कोट्स बताता रहता हूँ वहीं से प्रश्न आ गया है। वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ कहाँ हुआ भाई?
तो कृषक समाज में हुआ। मनुष्य स्वभाव एवं आवश्यकतावश एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? डायरेक्ट प्रश्न है, अरस्तू ने कहा। अरस्तू का सही कोटेशन ये है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक उसकी सत्ता नहीं के तुल्य है, या तो वह ईश्वर हो सकता है या तो वह देवता। जात की 6 विशेषताओं का उल्लेख घुरिये ने किया है। 9 विशेषताओं का किसने उल्लेख किया? मैंने बताया, आप लोग कमेंट करके बताइए। जाति प्रथा पर सर्वप्रथम सुसंगत अध्ययन किसने किया? तो सुसंगत अध्ययन किया है इनके बोस ने, जी.एस. घुरिये ने, के.एम. कपाड़िया ने, डी.एन. मजूमदार ने। अगला प्रश्न, प्रेम विवाह को स्वीकार करना भारतीय समाज के लिए नवीन बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, भारतीय युवाओं में सबसे लोकप्रिय पद्धति प्रेम विवाह है। भैया ऑप्शन पर आते हैं तो सी ऑप्शन सही, पहला तो सही है लेकिन कारण गलत है, सबसे लोकप्रिय नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर परंपरागतता के आधार पर विवाह होते हैं, पश्चिमीकरण इतना प्रभावी नहीं हो पाया है। हाँ, हो जरूर रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी समूह नहीं है? तो परिवार तो भैया अस्थायी समूह है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का कंसेप्ट किसने दिया? हर्शकोविट्ज ने। भारतीय गांव के अध्ययन में वेबर का त्रिस्तरीय मॉडल किसने प्रयोग किया? एंद्रे बेत्ते ने। भारत का वेबर किसे कहते हैं? एंद्रे बेत्ते को कहते हैं, 20 बार बता चुका हूँ। वही सारे प्रश्न आएंगे, ये गारंटी आप लोग मान के चलिए। समूहवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? समूहवाद का सिद्धांत जुड़ा हुआ है इमाइल दरखाइम से। जनरीतियाँ हैं, जनरीतियाँ क्या हैं? जनरीतियों पर पहले से मैं पूरा लेक्चर ले चुका हूँ। तो ये स्वीकृत और स्वाभाविक रीतियाँ हैं जिनको समाज में मान्यता मिली होती है। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन, संपत्ति का स्वामित्व अथवा स्वामित्व गलत। बाजार परिस्थिति, वो कहता है मार्केट सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग की संरचना के लिए। एक शब्द प्रयोग करता है मार्केट सिचुएशन, वही है बाजार परिस्थिति। अगला, जनजातीय समाजों में समाविष्ट समूह है। नातेदारी के आधार पर स्थायी संपत्ति को रखने वाला, गलत। बस्तियों के आधार पर स्थायी रूप से एक साथ रहने वाला समूह, यही सही है। अगला प्रश्न 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता है? तो सोशल इसकी बात करते हैं इमाइल दरखाइम ने। जैसे कहते हैं ना समाज स्वयंभू है, ये वही बात लिखी, सोसाइटी इज ए रियलिटी। समाज स्वयंभू है, सोसाइटी सुई जनरेस, इमाइल दरखाइम का कंसेप्ट है। भारत जैसे बंद समाजों में केशाकर्षण कैसे होता है? केशाकर्षण कम है, कैपिलरी सिस्टम कम है। निम्नलिखित उदाहरणों पर पूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं? अपूर्ण संस्था, अब यहाँ गॉफमैन और मैकाइवर की कई जो है कोटेशंस यहाँ पर आ गई। तो कारागार को और शरण स्थली को कहा गया है पूर्ण संस्था। मैकाइवर और गॉफमैन बताते हैं इनको। अगला, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है, जाति में हम की भावना तो होती ही, किंतु इसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार पर भाव होता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें सही हैं और ये व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न, उन समूह को जिनकी सुनिश्चित सत्ता हो, अपना नाम हो, जो परिबद्ध हो, जिनमें अपने अस्तित्व की रचना हो, जिनमें सांस्कृतिक सजातीयता हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा जाति। अगला, एक वर्ग जिसमें जजमानी व्यवस्था अपनाई जाती है, उसमें नाई और धोबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
सेवक जातियों से। अब जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया? और यहाँ पर एक शब्द प्रयोग होता है यजमान और दूसरा प्रयोग होता है कमीन। कमीन और यजमान। अगला, लोगों को केंद्रीय नागरों, ये नगरों होना चाहिए, केंद्रीय नगरों के पास पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदायों में रहने के लिए चले जाने को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपनगरीकरण। कह रहा है ना, केंद्रीय नगरों के पास पड़ोस के क्षेत्रों में रहने के लिए चले जाना चाहिए, उपनगरीकरण कहते हैं उसे। सामान्यतः सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या है? नातेदारी। जजमानी प्रथा की क्या विशेषताएं हैं? 43 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो पारिश्रमिक का वस्तु भुगतान, मतलब वो काम करते हैं, बदले में उन्हें वस्तुएं दी जाती, कई पीढ़ियों तक निरंतरता है, सेवाओं का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पूंजीपति वर्ग किससे मिलकर बना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और शब्द देखो कैसे प्रयोग किए गए हैं। पहला ऑप्शन औद्योगिक पूंजीपति सही है, दूसरा व्यावसायिक पूंजीपति से सही है, तीसरा वित्तीय पूंजीपति से सही है, और ओवरऑल देखा जाए तो कहते हैं, मार्क्स कहता है जिसका मोड ऑफ प्रोडक्शन पर नियंत्रण है, यानी उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, वही पूंजीपति है। 45 नंबर प्रश्न, यौन स्वच्छंदता परिवार की उत्पत्ति के लिए यह कारण किसने दिया है? एकदम इजी प्रश्न है, ये दिया है मॉर्गन ने। अगला प्रश्न, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है ये। अगला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? ठीक है भाई, पहला ऑप्शन क्या है? वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग संघर्ष, ये सब हैं भैया। वर्ग की विशेषता नहीं है, तो ये प्रदत्त सदस्यता नहीं होती है। क्योंकि प्रदत्त सदस्यता कैसे कि यहाँ पर आप मतलब आप एक निम्न जाति से हैं, तो आप उच्च जाति में बनने के लिए आप जैसे आप मान लो एक निम्न आर्थिक जाति समूह से आते हैं कोई कैंडिडेट, तो उसको अपनी बेहतर स्थिति बनाने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, प्रोफेसर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, इत्यादि इत्यादि, तो वर्ग के रूप में तब्दील हो जाएगा, या बड़ा व्यवसायी बन जाए। अपनी जाति में रहकर निम्न जाति का व्यक्ति एक वर्ग नहीं हो सकता कम से कम। 48, व्यक्त और अव्यक्त शब्दों को मल्टन ने किससे ग्रहण किया है? फ्रांसिस बेकन से ग्रहण किया है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? तो अपनी क्षमता बढ़ाना। प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, फेल होते हैं तो क्या कहते हैं? कट ऑफ से पीछे रह गए। तो अपनी क्षमता फिर बढ़ाकर कट ऑफ प्राप्त करते हैं। पूर्ति और मांग के नियम आवश्यकीय तौर पर लागू नहीं होता। कहाँ पर लागू नहीं होता डिमांड एंड सप्लाई का रूल? श्रम बाजार में, क्योंकि इनके लेबर फोर्स इंसेंट जो है तय पहले से रहते हैं कि क्या आपको मिलेगा मजदूरी के तौर पर, तो वहाँ पर जो है आवश्यक रूप से नहीं लागू होता। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पूरे लेक्चर जो है 50 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। आप मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और यदि कोई पेड ग्रुप चाहिए तो हमारे गिवन नंबर पर फ़ोन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।